कोरोना बहुरूपिया हो गया है, रोज बदल रहा रंग रूप। वह छका रहा, हम सब इस तरह छक भी रहे। कोरोना आखिर इस कदर बेकाबू हो कैसे गया है, यह बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोविड-19 महामारी फैलाने वाले सार्स-कोव-2 का नया स्ट्रेन संक्रमण फैलाने की रफ्तार के लिहाज से पुराने या मूल स्ट्रेन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वहीं विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस बार कोरोना वायरस इतना शक्तिशाली है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ सिर्फ 1 मिनट तक संपर्क में आने पर ही आपको संक्रमित कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। दिल्ली के BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव नैयर के मुताबिक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये 1 मिनट में संक्रमित कर रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं था, संक्रमित होने में 10 मिनट लग रहे थे। इस वक्त दिल्ली में 30 से 40 साल के युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है और ये लोग बाहर निकल रहे हैं। वहीं बढ़ते कोरोना के बीच बड़ा दावा लैंसेट जर्नल में किया गया है। जर्नल में दावा किया गया है कि हवा के जरिए तेजी से फैलता है कोरोना। 3 देशों के एक्सपर्ट्स को इसके पुख्ता सबूत मिलने की बात उसमें है। दुनिया के प्रमुख हेल्थ रिसर्च जर्नल लैंसेट में प्रकाशित एक रिव्यू में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वायरस को लेकर अब तक छपी अलग अलग स्टडी का रिव्यू कर एक्सपर्ट ने अपनी बात को साबित करने के लिए कई कारण भी सामने रखे हैं। रिव्यू की मुख्य लेखक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ट्रिश ग्रीनहॉल का कहना है कि नए खुलासे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दूसरी हेल्थ एजेंसियों को वायरस के ट्रांसमिशन होने की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत जो अन्य नियम बनाए हैं वह इस वायरस को रोकने में काफी नहीं है। इस रिव्यू को UK, USA और कनाडा के 6 एक्सपर्ट्स ने लिखा है। ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते एरोसोल से हो रहा है। इस दावे को साबित करने के लिए स्टडी में 10 कारण दिए गए हैं। स्टडी में बताया गया है कि वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे ट्रांसमिशंस का हवा एरोसोल के जरिए होना ज़्यादा आसान है बजाय बूंदों के। ऐसे इवेंट्स की ज़्यादा संख्या के आधार पर इस ट्रांसमिशन को अहम माना जा सकता है। नया रिव्यू कहता है कि कॉगिट क्वायर इवेंट एक सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुआ है। इस इवेंट में एक संक्रमित व्यक्ति शामिल हुआ और उसने 53 अन्य लोगों को संक्रमित कर दिया। स्टडी में पता चला कि कई लोग तो आपस में संपर्क में भी नहीं आए थे और न ही उनकी मुलाकात हुई थी। निश्चित तौर पर हवा से वायरस फैला तभी ये लोग इन्फेक्ट हुए। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया, बिना एक दूसरे के कमरे में गए। बिना लक्षण या लक्षण से पहले ऐसे लोगों से ट्रांसमिशन जिन्हें खांसी या छींक न आ रही हो, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम 1/3 मामले हैं और दुनिया भर में वायरस फैलने का यह एक बड़ा जरिया है। इससे हवा के रास्ते वायरस फैलने की बात को बल मिलता है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि बोलते वक्त हजारों पार्टिकल पैदा होते हैं और कई बड़ी बूंदें, जिससे हवा के जरिए वायरस फैलने का रास्ता खुलता है। इमारतों के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज़्यादा है और वेंटिलेशन होने से यह कम हो जाता है। अस्पतालों और मेडिकल संगठनों के अंदर भी इन्फेक्शंस फैला है, जहां कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कड़े नियमों जैसे PPE तक का पालन किया जाता है। हालांकि एरोसोल से बचने के लिए कोई तरीका नहीं होता। लैब में सार्स-कोव-2 वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया है। इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रहा। कोविड-19 मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में वायरस का सैंपल इकट्ठा करना काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए तकनीकी कमियां होती हैं और वायरस को लैब तक लाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए खसरे और टीवी का उदाहरण दिया गया है, जो फैलती हवा से है, लेकिन लैब में इन्हें कमरे की हवा से लेकर कल्चर नहीं किया जा सका है।
अस्पतालों और कोविड-19 के मरीजों वाली इमारतों के एयर फिल्टर्स और डक्ट में वायरस मिला है, जहां सिर्फ एरोसोल पहुंच सकते हैं। अलग अलग पिंजरों में कैद जानवरों में भी ट्रांसमिशन मिला है, जो एयर डक्ट से ही जुड़े थे। हवा से वायरस नहीं फैलता है, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरे तरीकों से वायरस फैलने के कम सबूत हैं। इस नए दावे के मायने क्या हैं, इसे समझने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो हाथ धोना और सतह को साफ करना अभी भी जरूरी है, लेकिन सारा फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए। जरूरत है कि हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और इसे हवा में ही खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। वहीं भारत में तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों में वहां के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए यह भी जान लेते हैं। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई है कि राष्ट्रीय राजधानी सहित देश भर में कोविड केस में बेतहाशा वृद्धि के पीछे यह नया स्ट्रेन ही हो सकता है। नए वेरिएंट की दोगुनी से भी ज्यादा रफ्तार है, जिससे एक मरीज पिछले बार के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। पहले एक मरीज अपने संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोगों को संक्रमित कर पाता था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 80 से 90% तक पहुंच गया है। यानी पहले किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बावजूद 100 में से 60 से 70 व्यक्ति संक्रमित नहीं होते थे, लेकिन अब तो मुश्किल से 10 से 20 लोग ही बच पाते हैं। उन्होंने कहा कि कई घरों में तो पूरे का पूरा परिवार ही संक्रमित हो गया है। ये 3 वेरिएंट काफी खतरनाक हैं। कोविड-19 महामारी फैलाने वाले SARS-CoV-2 वायरस के दुनिया भर में कई वेरिएंट पाए जा रहे हैं। इनमें यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले वेरिएंट ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। दिल्ली के यूके और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं। पंजाब में भी ज्यादातर केस यूके वेरिएंट के ही हैं। विशेषज्ञों को आशंका है कि यही वेरिएंट दिल्ली सहित उन राज्यों में भी फैल गया है, जिससे वहां रोजाना नए मामलों में हैरत अंगेज इजाफा हो रहा है। पहली पीक के दौरान डेली केस अब के मुकाबले बहुत कम आते थे। तब लोग कोरोना से बचाव के उपाय अपना रहे थे, भीड़ कम जुटा करती थी। अब लोग ज्यादा बेफिक्र हो गए हैं, वो संक्रमण से बचने को लेकर बहुत सतर्क नहीं है। इस कारण डेली कोरोना केस इतना ज्यादा हो गया है कि अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं। गंभीर मरीजों को आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के तेजी से फैलने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो मास्क नहीं पहनने, 2 गज दूरी का पालन नहीं करने, वक्त वक्त पर हाथ नहीं धोने जैसी लापरवाही है। वहीं भारत में कोरोना वायरस के लगातार होते बेकाबू को देखते हुए अन्य एक्सपर्ट्स डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब पूरे देश में लॉकडाउन लगाए जाए। इनका कहना है कि कई राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों में मुश्किलें पैदा हुई हैं और इसे दुरुस्त करने के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय है। भारत में गुड़गांव स्थित वेदांता अस्पताल चेन के अध्यक्ष सह कार्डियो सर्जन नरेश त्रेहन का तो कहना है कि वायरस के इस नए रूप से बचने का एक मजबूत तरीका ये है कि पूरे देश में जल्द से जल्द लॉकडाउन लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र ने सख्ती को लेकर निर्णय लिया है, दूसरे राज्यों को भी इसी तरह तेजी से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब स्थिति भयावह होती जा रही है, ये रोज बदतर होती जा रही है। डॉक्टर ट्रेहन के मुताबिक वायरस के विभिन्न नए वेरिएंटों ने दोगुनी गति से कोरोना का प्रसार किया है। ट्रेहन ने आगे कहा कि यहाँ तक कि स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर बहुत विनाशकारी थी और इसी तरह कोविड-19 की इस दूसरी लहर भी खतरनाक है। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन मामलों की संख्या बहुत तेज होती जा रही है। पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों में अंतर बहुत बड़ा है, यह लगभग दोगुना हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस का ये नया रूप जो पहले से कहीं अधिक तेजी से फैल रहा है, इस समय युवाओं यहाँ तक कि बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। यह पूछे जाने पर कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट कितने खतरनाक हैं, भारतीय चिकित्सक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल ने समाचार एजेंसी IANS को बताया कि पंजाब में बड़े पैमाने पर देखा जाने वाला ब्रिटेन का वेरिएंट 45 साल से कम उम्र के युवाओं को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीयों में वेरिएंट थोड़ा ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, इसलिए
देश में क्षेत्रवार लॉकडाउन प्रभावी हो सकता है। लॉकडाउन के साथ ही इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर हालात में वापस लाना है और मरीजों को इलाज प्रदान करना है, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम।